नमस्कार दोस्तों। तो आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक और नया कोर्स। उसका नाम है गिट एंड गिटहब। तो ये बेसिकली कोर्स हमारे हिंदी लैंग्वेज में होने वाला है और तमाम सारी चीज़ें इसके अंदर हम लोग कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गिट एंड गिटहब का अल्टीमेट कोर्स। तो गिट क्या होता है? गिट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का इंटरेस्टिंग टूल है। ओके, गिट क्या है? गिट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का एक इंटरेस्टिंग टूल है। दोस्तों ये जो गिट जो टूल है हमारा, वो मैंडेटरी टूल हो गया है, सबको आना ही आना चाहिए। ओके, कोई भी हमारे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में आना चाहता है तो उसको गिट आना ही आना चाहिए। ओके, उसके बिना काम नहीं चलता। तो गिट क्या है? बेसिकली गिट एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का इंटरेस्टिंग टूल है। गिट एक मैंडेटरी टूल है सबके लिए। ओके, तो अब हम बात करते हैं सेटअप की। ओके, सेटअप कैसे करेंगे? गिट सीखने के लिए क्या जरूरी होता है? गिट सीखने के लिए क्या जरूरी होता है? आपको एक टर्मिनल की जरूरत पड़ेगी। ओके, आप जो मर्जी चाहे टर्मिनल यूज कर सकते हैं, आपका जो मर्जी चाहे आप टर्मिनल यूज कर सकते हैं, बट मैं रेकमेंड करना चाहूंगा गिट बैश को। ओके, अगर आपको गिट बैश नहीं पता तो आप क्या करिए, क्रोम के ऊपर जाइए और वहां पे सर्च बार में लिखिए गिट बैश डाउनलोड। ओके, उस प्रकार से डाउनलोड करिए, सीधे इंस्टॉल कर लीजिए। ओके, और मेरे पास एक VS कोड का एडिटर होता है। ओके, ये क्या होता है? IDE होता है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। हम इसके अंदर ऐसा नहीं कि बड़ा बड़ा कोड लिखेंगे, हम लोग ज़्यादा कोडिंग नहीं करेंगे, टेक्स्ट में ही काम करेंगे। बट आप, मैं रेकमेंड करना चाहूँगा इसको भी आप क्या करें, डाउनलोड एंड इंस्टॉल करने की कोशिश करें। तो हमको गिट सीखने के लिए क्या जरूरी है? गिट सीखने को लोग गिट बैश, एक टर्मिनल और VS कोड एडिटर की जरूरत होगी। तो ये होता है हमारा सेटअप का पार्ट कंप्लीट। अब हम देखते हैं गिट क्या होता है एक्चुअल में। ओके, अब बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स है हमारे पास। गिट क्या होता है? गिट एक सॉफ्टवेयर है। ओके, गिट क्या है? एक सॉफ्टवेयर है। ओके, जैसे आपके एप्लीकेशंस होते हैं उसी प्रकार का गिट एक सॉफ्टवेयर है। और गिटहब क्या है दोस्तों? गिटहब उस सॉफ्टवेयर को, मतलब गिट को ऑनलाइन होस्ट करने का सर्विस है। क्या? फिर से बोलता हूं, गिट क्या है? एक सॉफ्टवेयर है। और गिटहब क्या है? उस सॉफ्टवेयर को, मतलब गिट को ऑनलाइन होस्ट करने का सर्विस है। समझ में आया? तो याद रखना, गिट क्या है दोस्तों? गिट एक सॉफ्टवेयर है। और गिटहब क्या है? गिटहब उस सॉफ्टवेयर को ऑनलाइन होस्ट करने का सर्विस। तो दोस्तों मैं आपको गिट को ना एक एग्जाम्पल से समझाता हूं। ओके, मान लेते कोई आपने कभी ना कभी गेम तो खेला होगा। ओके, गेम के अंदर क्या होती है? स्टेप्स होती है। ओके, तो मान लेते आपने क्या कर दिया, पहला स्टेप कंप्लीट किया। ओके, मान लेते 5 स्टेप थे हमारे, और 5 स्टेप में से आपने पहला स्टेप कंप्लीट कर लिया और बाद में जाके क्या कर दिया, आपने सेव कर दिया। ओके, और आप चले गए बाहर। ओके, बाहर चले गए, बाहर घूमने चले गए। अब ये गेम कहाँ से शुरू होगा? आपकी मर्जी है तो आप 0 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, मतलब स्टेप 0 से स्टार्ट कर सकते। आपकी मर्जी है तो आप स्टेप 1 को कंप्लीट ऑलरेडी कर चुके, उसको सेव ऑलरेडी कर चुके, तो आप डायरेक्टली स्टेप 2 से ही खेल सकते उसको। ओके, तो अब आ चुके आप स्टेप 2 के ऊपर। आपने क्या कर दिया, स्टेप 2 को कंप्लीट किया थोड़ी देर में और उसको क्या कर दिया, सेव करके रख दिया। और आप मान लीजिए आप क्रिकेट खेलने चले गए। ओके, आप कहाँ पे चले गए? क्रिकेट खेलने चले गए बाहर। ओके, अब आपकी मर्जी है तो आप स्टेप 1 से खेल सकते हैं, या फिर ऑलरेडी आपने स्टेप 2 तो कंप्लीट करके सेव करके रखा है तो आप स्टेप 3 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो मान लीजिए मेरी मर्जी थी स्टेप 3 से स्टार्ट करना, तो मैं आया और क्या कर दिया, स्टेप 3 से स्टार्ट किया। थोड़ी दिक्कत है स्टेप 3 को खेलने में, थोड़ा सा डिफिकल्ट था स्टेप 3, बट मैंने इवेंचुअली 1-1.5 घंटे में उसको क्या कर दिया, कंप्लीट कर दिया। और बाद में जाके मैंने सेव कर दिया और बाद में जाके मैं टीवी देखने चला गया। ओके, टीवी देखने चला गया सेव करके। ओके, सेव करके गेम को टीवी देखने चला गया। अब स्टेप 3 भी मेरी सेव हो चुकी है। मान लीजिए मेरे दोस्त आ गए। ओके, 2-4 दोस्त आ गए और वो बोलने लगे चलिए गेम खेलते। तो ऑलरेडी आपने स्टेप 3 कंप्लीट करके रखा था, तो उनको आप बोलने लगे भाई मैं तो स्टेप 3 तो ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका है। वो बंदे बोले कोई बात नहीं, तुम स्टेप 3 से खेल लो। ओके, उन्होंने बोल दिया स्टेप 3 तो ऑलरेडी कंप्लीट है, तुम्हारा सेव भी कर चुके, तुम स्टेप 4 कंप्लीट करो, कौन जीतता है ये देखते हैं। तो आप लोगों ने क्या कर दिया, स्टेप 4 को कंप्लीट करने की कोशिश की और मान लीजिए आपने 1-1.5 घंटे में खेला गेम को,
एक 1.5 घंटे सभी ने खेला और मान लीजिए आप जीत गए उसमें। ओके, स्टेप 4 भी आपने क्या कर दिया, विन हो गए आप उसमें, और आपने गेम को क्या कर दिया, सेव कर दिया। ओके, वहाँ पे सेव कर दिया और आप निकल गए, फिर बाहर निकल गए घूमने। ओके, और बाद में जाके शाम को आए और आपका फिर से मन हुआ ओके उसी गेम को खेलने का। तो शाम को जब रात के 10 बजे 8 बजे 9 बजे होंगे तो आप खेलने लगे उस गेम को। ओके, खेलने लगे और खेलते खेलते 11 बज गए। ओके, स्टेप 5 कंप्लीट ही नहीं हो रहा था, बहुत डिफिकल्ट था। ओके, डिफिकल्ट था, बट आप हारे नहीं। ओके, आपने उस गेम को कंप्लीट करते ही माना। ओके, रात के 12-1 बज गया, फिर भी आपने क्या कर लगे रहे आप गेम को खेलने में, और इवेंचुअली आपने क्या कर दिया, उस गेम को कंप्लीट करके सेव कर दिया। तो ओके, इस तरह से सेव कर दिया। ये फंडा जो मैंने गेम में बताया है वही फंडा हमारा गिट के अंदर भी चलता है। ओके, जैसे आप लोग इस सेव करते जा रहे हैं, इन सेव को क्या बोलते हैं, पहले चेक पॉइंट 1। ओके, यहाँ पे क्या किए, चेक पॉइंट 1 हो गया, सेव हो गए ना। स्टेप 1 कंप्लीट कर दी और सेव कर दिया, उसको बोलेंगे चेक पॉइंट 1। स्टेप 2 कंप्लीट की, सेव कर दिया, उसको बोलेंगे चेक पॉइंट 2। आपने स्टेप 3 कंप्लीट की, सेव कर दिया, चेक पॉइंट 3। ये सेव कर दिया। स्टेप 4 कंप्लीट किया, सेव कर दिया, चेक पॉइंट 4। ओके, उसी प्रकार से स्टेप 5 कंप्लीट किया, सेव कर दिया, इसको बोलेंगे चेक पॉइंट 5। तो गिट में वैसे होता है, एकदम सिमिलर होता है हमारे गेम का जैसा। ओके, तो आपको ये एग्जांपल ध्यान में रखना है और गिट के फंडे को समझना है अब। ओके, तो या गेम का एग्जांपल ध्यान में रखना। आप क्या करते हैं, स्टेप कंप्लीट करते, सेव करते, स्टेप कंप्लीट करते, सेव करते। ओके, और आपकी जब मर्जी होती है तब आप जब सेव करने के बाद स्टेप 2 ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है तो स्टेप 3 से शुरू करते। मान लेते आपने स्टेप 3 तो सेव कर दिया, अब स्टेप 4 से आप शुरू करते, फिर आपने स्टेप 4 कंप्लीट किया, स्टेप 5 से शुरू करते। इस प्रकार से समझ में आया, ये फंडा हमारा गिट में भी अप्लाई होता है। अब हम गिट को डाउनलोड और इंस्टॉल करना सीखेंगे। तो गिट को डाउनलोड करते समय ही हम लोग गिट बैश को भी करेंगे। मैं आ चुका है git-scm.com/downloads के ऊपर, और मेरा विंडोज है इसलिए मैं डाउनलोड फॉर विंडोज करूंगा। अगर आपका मैक ओएस है तो मैक ओएस कर सकते हैं, या फिर लिनक्स करना चाहे तो लिनक्स भी कर सकते हैं। मैं डाउनलोड फॉर विंडोज करूंगा और इसको क्या करेंगे, सेव कर देंगे। ओके, तो हमारा डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। ओके, ये देखिए 65.6 MB। ओके, 2 मिनट्स लेफ्ट दिखा रहा है। ओके, तो इसी तरह से आपको डाउनलोड कर लेना है। फाइनली मेरे पास गिट डाउनलोड हो चुका है, एक गिट की exe फाइल। तो इसके अंदर चलते हैं अब और इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे। डू यू वांट टू अलाउ दिस ऐप टू मेक चेंजेस ऑन योर डिवाइस? यस। इंस्टॉल, यस। डाउनलोड हो चुका है और कंप्लीटिंग द गिट सेटअप विजार्ड, इसके ऊपर क्या करेंगे, फिनिश कर देंगे। मैं आ चुका अपने टर्मिनल के अंदर और यहाँ पे क्या लिखने वाला हूँ, git-v। तो मेरे सिस्टम में गिट का वर्जन आ चुका है 2.470। ओके, इस तरह से मैंने गिट को इंस्टॉल एंड डाउनलोड भी कर लिया। ओके, और इसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, गिटहब के ऊपर भी अकाउंट बना लेना है। ओके, गिटहब के ऊपर भी आपको अकाउंट बना लेना है। ओके, तो ये भी आप कर सकते हैं। इधर को हमने जाना गिट क्या होता है। गिट एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का इंटरेस्टिंग टूल है। इसकी मदद से आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग कोलैबोरेट कर सकते हैं दूसरे कोडर्स के साथ। मतलब अगर आपकी कंपनी में 10 लोग काम कर रहे हैं तो उनके साथ भी कोलैबोरेट कर सकते हैं। आपका कोड उनको दिखाएंगे, उनका कोड आपको दिखाएंगे, एक दूसरे का शेयर करेंगे। ओके, इस प्रकार से हम लोग कर सकते हैं इसके मदद से। ओके, और एक गिट क्या बन चुका है, मैंडेटरी टूल बन चुका है, सबको सीखना जरूरी होता है। ओके, उसके बाद हमने सेटअप की बात करी तो यहाँ पे तो गिट सीखने के लिए आपको एक टर्मिनल चाहिए होता है गिट बैश का। वो टर्मिनल आप क्या कर सकते हैं, डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते हैं। और हमको एक एडिटर की जरूरत पड़ेगी, कोई भी एडिटर आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बट मैं रेकमेंडेड करना चाहूंगा VS कोड एडिटर। ये बेसिकली इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट है। ओके, उसके बाद हमारे पास क्या होता है, गिट एक क्या होता है, गिट एक सॉफ्टवेयर है। ओके, गिट एक क्या है, सॉफ्टवेयर है। ओके, और गिटहब क्या है, गिटहब उस सॉफ्टवेयर को ऑनलाइन होस्ट करने का सर्विस है। गिटहब एकलौता सर्विसेज नहीं है, बहुत सारे सर्विसेज है हमारे पास। गिट लैब है, बहुत सारे सर्विसेज है। तो गिटहब क्या है, उस सॉफ्टवेयर को ऑनलाइन होस्ट करने का सर्विस है। ओके, और गिट क्या एक सॉफ्टवेयर है। तो गिट क्या करता है, बेसिकली चेक पॉइंट बनाता है। जैसे आपके गेम के अंदर आप सेव करके रखते हैं ना, उसी प्रकार से गिट की मदद से आप चेक पॉइंट बना सकते हैं। मतलब आपने कोड लिखा 100 लाइंस का और आपने सेव करके उसको गिट के ऊपर पुश कर दिया। ओके, इस प्रकार से चेक पॉइंट बना दिया। तो चेक पॉइंट बना दिया तो वो सेव हो जाएगा और वो आपको
मान लेते 101 लाइन से स्टार्ट करना है तो आपको वहां पे दिखेगा। ओके, उस प्रकार से हम लोग जानेंगे कैसे चेक पॉइंट बनाते। बट ये जान लो गिट क्या करता है, चेक पॉइंट बनाने का काम आता है। ओके, तो यही था शुरुआत का पार्ट, बेसिक वाला पार्ट देखा हमने गिट क्या होता है वगैरह। ओके, अब हम इसके बाद गिट की टर्मिनोलॉजी जानने वाले। ओके, और उसके बाद हम लोग आगे की चीज देखेंगे। अब मिलेंगे इसी तरह के नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते एंड गुड बाय।